नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कुमावत समाज की युवक की हत्या के विरोध में समाजजनों ने किया प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। फायरिंग के मामले में 5,000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार, पुलिस मामले में अब तक 5 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। सविना थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से मचा हड़कंप, क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कुमावत समाज के युवक की हत्या के विरोध में समाजजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीती 20 जुलाई को फतेहनगर सनवाड़ के बासनी कला गांव में निर्दोष कृषि श्रमिक की जघन्य हत्या कर देने के नामजद अपराधियों को गिरफ्तार न करने एवं जांच में दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के विरोध में कुमावत समाज ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एडवोकेट भरत कुमावत ने बताया कि भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत ने हत्याकांड को मानवीयता पर सामूहिक आतंकी प्रहार बताते हुए कहा कि गुलाबचंद कुमावत एक नितांत शांति प्रिय कृषि श्रमिक था। गुलाबचंद कुमावत को पूर्व में कई बार हत्यारे ने जान से मारने की धमकी दी, जिस पर भी पुलिस को लिखित एफआईआर भी दी गई, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में समाजजनों ने आज प्रदर्शन कर उच्च अधिकारी से जांच की मांग की और दोषी पुलिसकर्मियों को जांच चलने तक बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसी 20 तारीख को फतेहनगर के वासनी गांव में एक गरीब किसान गुलाबचंद कुमावत की हत्या कर दी गई और यह विषय भी जानकारी में आया कि हत्या करने से पहले मुजरिम थाने में गया था। थाने में उसके वो रिटायर्ड सस्पेंडेड पुलिस कर्मचारी है, राज सिंह करके जो है, उसके बाद विवाद तो दो भाइयों का था, लेकिन अनावश्यक रूप से इस गुलाबचंद की हत्या कर दी गई। मृतक के पीछे उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व भी ये ज़मीन का प्रकरण था। इसको लेकर 3 बार परिवार को लेकर फरियादी गए थे। पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, यह लापरवाही थी। इसलिए आज हम आईजी साहब, कलेक्टर साहब वगैरह को ज्ञापन देने के लिए आए थे। घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए। अगर पुलिस कर्मचारी भी इसमें दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और दोषी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। आईजी साहब की तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है। इस पूरे प्रकरण की जांच एक आईपीएस रैंक के अधिकारी करेंगे और हमने, चूँकि मृतक के पीछे उसकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे हैं, आर्थिक सहायता के लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय से बात की है। फतेहनगर के बासनी कला गांव में जो गुलाबचंद कुमावत हत्याकांड हुआ, वो अपने पीछे कई गंभीर सवाल इस राज्य की न्याय और कानून व्यवस्था पे भी छोड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार से कन्हैयालाल हत्याकांड में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसी प्रकार इसमें भी गुलाबचंद एवं चमन सिंह द्वारा पूर्व में पुलिस को कई बार चेताया गया, जान की खतरा बताया गया और रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया और उल्टा उन्हीं लोगों को डरा धमकाकर थाने में अपने खेत में से नाजायज रूप से रास्ता देने के लिए मजबूर किया, जो कि पुलिस अधिकारी की क्षमताओं में नहीं था, उसके पुलिस के पद के अधिकारों में नहीं था। इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि पुलिस के लोग थाने में बैठकर अपने अधिकारों से बाहर निकलकर न्यायाधीश बन बैठे हैं और उन्होंने जो ये नाजायज तरीके से रास्ता खुलवाया, वही इस हत्याकांड का मुख्य कारण बना। और हमने मांग की है माननीय अशोक गहलोत से कि जिस प्रकार थाने में नाजायज रूप से रास्ता खुलवाने का कार्य किया गया और नाजायज रूप से मजबूर करके इस नाम पर राजीनामा करवाया गया,
इसके खिलाफ दोषी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और सख्त संदेश दिया जाए कि थानों में अपराधियों को शरण नहीं दी जाती है और जनता की सुनवाई की जाती है। ये अशोक गहलोत माननीय सुनिश्चित करें। टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर हुआ जिला स्तरीय इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना का लाभार्थी संवाद समारोह। दरअसल गुरुवार को शहर के टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर के सुखाड़िया रंगमंच पर जिला स्तरीय इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना का लाभार्थी संवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया और लाभार्थियों से संवाद भी किया। उदयपुर में हुए जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, समाज सेवी फतेह सिंह राठौड़, बिसूका सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, पार्षद अरुण टाक, विनोद जैन, जिला रसद अधिकारी नरेश बुनकर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद रहे। सर, ये राजस्थान सरकार में जननायक द्वारा जो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी योजना जो चलाई गई है, आज पूरे राजस्थान में 36 लाख लाभार्थियों को कम से कम 150 करोड़ की धनराशि खाते में शिफ्ट हुई है। इसलिए हम सभी जननायक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते, धन्यवाद ज्ञापित करते। आज इतिहास दोहरा दिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे भारतवर्ष में कि आज गहलोत साहब ने जिस तरह से गरीब जनता खुश हो रही है, आप देख सकते हैं। नमस्कार उदयपुर। आज लाभार्थी संवाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो महती योजना चलाई, जिसे मोदी सरकार ने उज्ज्वला में सब्सिडी देकर लोगों को भ्रमित किया, गैस की टंकियां उनके घर पर भेज दी, लेकिन उनकी सब्सिडी के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। ऐसे में उस वेदना को सुनते हुए केवल मात्र देश की सभी सरकारों में सिर्फ राजस्थान की एकमात्र सरकार है जिन्होंने उन सभी लाभार्थियों को लाभ दिया और 500 रुपये का सिलेंडर उपलब्ध कराया। ऐसे में आज 36 लाख लोगों को 155 करोड़ रुपए का डायरेक्ट खाते में बटन दबाकर सब्सिडी का देना अपने आप में एक बहुत ही महती और बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक के रूप में माननीय अशोक गहलोत जी ने निभाई है। हम उनका साधुवाद धन्यवाद करते हैं। प्रतापनगर चौराहे पर ट्रक ने एक बाइक को लिया चपेट में, जिससे बाइक सवार महिला की हुई दर्दनाक मौत। दरअसल प्रतापनगर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर चौराहे से थोड़ा पहले देबारी से प्रतापनगर आने वाले रोड पर नागदा पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने बाइक सवार महिला और युवक को चपेट में ले लिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रवीण बंजारा अपनी मासी कमला बंजारा को मोटरसाइकिल पर घाटावाला माताजी के दर्शन करने के बाद वापस हिरणमगरी सेक्टर 5 स्थित घर पर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में नागदा पेट्रोल पंप के पास बाइक को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक चालक प्रवीण को मामूली चोटें आईं। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर गुरुवार को परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। नर्सेज संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को पूर्व सांसद रघुवीर मीणा को उनके निवास स्थान सेक्टर 14 पर सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। दरअसल नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को नर्सेज संघर्ष समिति ने पूर्व सांसद एवं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा को नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नर्सेज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नॉशनल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांग कर रहे हैं। वहीं ठेका कर्मी नर्सेज मुकेश मीणा ने पूर्व सांसद को ठेका व्यथा बताई कि डिग्रीधारी नर्सिंग ऑफिसर को मात्र 7,000 के वेतन में कार्य करवाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा बंद करने की घोषणा की थी। वहीं रघुवीर मीणा ने नर्सेज को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर सीएम को अवगत करवाएंगे, साथ ही जल्द ही नर्सेज की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण चरपोटा, हितेश लबाना, समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश जोशी, ओपी मीणा, जीतू चौबे,
बॉबीसा, जितेंद्र साल्वी, मुकेश डामोर, ललिता, नैना आमेटा, दीक्षिता सहित कई नर्सेज मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने सिटी पैलेस में मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ से की मुलाकात। देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ से सिटी पैलेस में गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। मंत्री प्रोफेसर बघेल और महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह के बीच सिटी पैलेस में ही पिछले 6 माह में यह दूसरी मुलाकात है। स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर बघेल और डॉक्टर मेवाड़ के बीच आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मुलाकात के दौरान देश के विभिन्न समसामयिक मुद्दों और मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास पर चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री बघेल ने सिटी पैलेस म्यूजियम में मेवाड़ के प्रतापी महाराणाओं के अद्वितीय इतिहास का अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री बघेल और डॉक्टर लक्षराज सिंह के बीच हुई इस मुलाकात ने फिर से सियासी गलियों में सियासी चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ पिछले 6 माह के अंदर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, राज्यपाल कलराज मिश्र आदि सहित कई बड़े भाजपा नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, एवीएन कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं जीके ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रोड किनारे बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर में गुरुवार सुबह अचानक जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। आग के लपटों के डर से आसपास के दुकानदार दुकान से बाहर निकल गए। उनकी दुकानों का काफी सारा सामान जल गया। सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी।
दरअसल गुरुवार सुबह सवीना थाना क्षेत्र में स्थित बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर के पास बने केले के गोदाम में आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरएसीबी ऑफिस के अधिकारियों को सूचना दी। हालांकि आगजनी से किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले केले के गोदाम में आग लगी थी, जिसकी सूचना कई बार बिजली विभाग को दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। इसके बाद केले के गोदाम के बाहर लगी ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई, जिसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि एक दिन पहले ट्रांसफार्मर में से ऑयल निकल रहा था, साथ ही चिंगारी के साथ धुआं भी निकल रहा था, जिसकी सूचना बिजली विभाग को भी दी, लेकिन किसी ने सूद नहीं ली। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जनहानि भी हो सकती थी। वहीं सूचना पर संबंधित थाना पुलिस और नगर निगम की अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से पास ही एक दुकान के प्लास्टिक के कैरेट सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना के बाद सवीना थाना एरिया की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिस पर बिजली विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का काम शुरू किया। गोदाम है सवीना के अंदर फ्रूट का केले का कोल्ड स्टोरेज है। इसमें अपने डीपी लगी हुई है। यहाँ पे डीपी के अंदर आज सुबह 9 बजे करीब आग लगी। इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण क्या है कि छोटा मोटा सामान पड़ा हुआ था, उसने आग पकड़ ली। आग पकड़ते पास में केले का रूम बना हुआ है, केले के रूम में आग गई और केले के रूम को बहुत बेवा तरीके से भीषण तरीके से आग लगी, जिससे हमारा ये केले का नुकसान हो गया। हमारी क्रेटें जल गई, मोटरसाइकिल जल गई, स्कूटर जल गया, प्लस गन्ने के जूस का चल गया था एक पड़ा हुआ अपने बाहर में सेटअप, वो जल गया। ऐसे करके 9-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हमने पहले पिछली बार भी पावर हाउस में जाके 4-5 मरतबा कंप्लेंट लिखाई है कि डीपी जो पार लगी है कि डीपी से ऑयल टपक रहा है, वो धुआं निकल रहा है। डीपी का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके उन पावर हाउस वालों ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जान का खतरा नहीं हुआ। अगर जान का खतरा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? डूंगरपुर जिले की बिच्छीवाड़ा पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में 5,000 रुपए के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस अब तक फायरिंग करने वाली गैंग के 5 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। थाना अधिकारी ने बताया कि प्रार्थी जितेंद्र शंकर लाल मीना ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि बीती 21 अप्रैल को भोवाली स्थित नील गगन होटल पर खाने के पार्सल का ऑर्डर दिया था और वहीं पर कार में बैठा हुआ था। तभी एक सफेद रंग की कार में आए कुछ बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग से गाड़ी के कांच टूटकर जितेंद्र के शरीर पर लगे। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पुलिस ने फायरिंग करने वाली गैंग के मुख्य सरगना आरोपी राजीव उर्फ राजू उर्फ वांटेड और अमर को अहमदाबाद से डिटेन किया। वहीं अब पुलिस ने फायरिंग के मामले में 5वें आरोपी मंजू उर्फ मंजीराम मीना को उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में पूर्व में राजीव उर्फ राजू उर्फ वांटेड, लक्ष्मण ननोमा, राजू मसार और राजेश आहारी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने अब तक फायरिंग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपी मंजी उर्फ मंजीराम के खिलाफ कोटड़ा में 6 और फलासिया थाना में 1 मामला दर्ज है। दिनांक 21 अप्रैल 2023 को थाना बिच्छीवाड़ा के नील गगन होटल पर जितेंद्र मीणा पर जानलेवा हमला करते हुए आरोपी राजू वांटेड की गैंग द्वारा फायरिंग की गई, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान पूर्व में राजू वांटेड, राजू मसार सहित 4 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे एवं इसी कड़ी में थाना आजा में इसी प्रकरण के तहत एक और अभियुक्त मंजी पिता गुजरा गमार निवासी लांबा हल्दो थाना कोटड़ा उदयपुर, जो कि 5,000 का इनामी अपराधी है, फरार चल रहा था, जिसको उदयपुर स्पेशल टीम व थाना बिच्छीवाड़ा की स्पेशल टीम द्वारा श्रीमान एसपी साहब श्री कुंदन जी कवरिया द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वर्तमान में पीसी पे चल रहा है, जिससे पूछताछ जारी है। भारत सरकार की ओर से होटल इंदर रेजिडेंसी में आयोजित हो रही 3 दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत 2023 प्रदर्शनी का शुभारंभ गुरुवार को हुआ।
प्रदर्शनी संयोजक दिल्ली विजुअल के नीतूपाल एवं मनीष गुप्ता ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन के साथ खासकर विद्यार्थियों और किसानों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना है। किसानों, विद्यार्थियों और आमजन के लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। कई सारी सुविधाएं एवं सहायता प्रदान की जा रही है, लेकिन आमजन को इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से वो इन योजनाओं और सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ही छत के नीचे भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट एवं कई औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित होते हैं और आने वाले आमजन को सरकारी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बच्चों में, किसानों में, आमजन में कोई भी योजनाओं संबंधी जिज्ञासा होती है या कोई सवाल होते हैं तो उनका भी पूर्ण समाधान किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदर्शनी में आए विभिन्न संस्थानों और सरकारी उपक्रमों की 50 से ज्यादा स्टोर्स यहाँ लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ इंदर रेजिडेंसी उदयपुर राजस्थान में 3 दिन का एग्जीबिशन करा है। 3 दिन की प्रदर्शनी है ये उज्जवल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत की ओर से, जिसमें 50 से अधिक डिपार्टमेंट्स आए हैं, जैसे DRDO है, इसरो है, एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के CSIR है, हमारे पास नेटमो है, सर्वे ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से ग्राउंड वाटर है, हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन है और ही बहुत हुडको है हमारे पास हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री से, और बहुत ही ऐसे बेहतरीन डिपार्टमेंट्स आए हैं। और MSME में मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी, जैसे कॉयर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री आपका कॉयर बोर्ड आया है, हमारे पास KVIC है, नेशनल जूट बोर्ड है, DC हैंडीक्राफ्ट्स है। तो वो अपनी सारी प्रदर्शनी इन 3 दिनों में, जो कि 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक उदयपुर में होटल इंदर रेजिडेंसी में लगाई गई है। यहाँ पर आके अपनी पूरा एग्जीबिशन लगाया है और अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो आपके जनरल यूथ के लिए ज़रूरी हैं, यहाँ की आम जनता के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, फार्मर्स के लिए ज़रूरी हैं, जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं उनके बारे में प्रचार किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी है यहाँ पे। ये एंट्री बिल्कुल फ्री है, हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर एंट्री है और सुबह आज 10 बजे ये शुरू हुआ है और परसों शाम तक 29 जुलाई शाम 5 बजे तक का है। डूंगरपुर राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि कोई लाल किताब नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया गया है। ईडी और इनकम टैक्स या फिर कोई और कार्यवाही होती है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। ऐसे मंत्री गुड्डालाल डायरी कैसे ला सकते हैं? मंत्री गुड्डा झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। गुड्डा जब सरकार में मंत्री थे तब कुछ नहीं बोल रहे थे, अब उन्हें शायद 60% विधायक बलात्कारी नजर आते हैं। ऐसे में आरोप गलत है। मंत्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए रोजगार के लिए ऋण देकर मुख्य धारा में लाने का कार्य किया गया है। राज्य सरकार ने बजट में दलित और आदिवासी को आगे लाने का काम किया है। अनुजा ऋण के माध्यम से आगे बढ़ाने का भी काम किया है। बैंकों में ऋण मिलना आसान नहीं होता था, अनुजा निगम की ओर से ऋण देकर काम आसान किया है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही एक फोटो लॉन्च किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी कर्मचारी की गारंटी का प्रावधान हटा दिया गया है। इसमें अब कोई सरकारी कर्मचारी को गारंटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस वर्ष में अनुजा निगम में 200 करोड़ के लोन बांटेंगे, जिससे दलित को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ तक लाल डायरी का सवाल है, ये भ्रम फैलाने का, भ्रम पैदा करने का एक काम है। जिस तरीके से लाल डायरी को लेने का, निकालने का जिस तरीके से कहा गया है, मैं कहना चाहूँगा कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई हो, साधारण सी कार्रवाई हो, अगर किसी मकान में किसी तरीके से कार्रवाई होती है तो किसी व्यक्ति को अंदर जाने की वैसे ही मनाही होती है, और अगर किसी व्यक्ति को अंदर घुसने की, अंदर जाने की मनाही होती है, और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर ये आरोप लगाता है कि मैं उस मकान में से या उस जगह से किसी लाल पीली काली डायरी निकाल के लाया, तो भ्रम पैदा करने की वाले कपोल कल्पना, ये झूठ है जो सामने दिखता है। केवल राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए या अपनी हैसियत दिखाने के लिए इस तरह की बात जो राजनेता करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि उस तरह से भ्रमित करने वाली बातें न करें। जो जनता ने हमको जिस मुद्दे पर, जिस इशू पे, जिस भावना के साथ चुना है, हम जनता की भावनाओं पर खरे उतरने का प्रयास करें और प्रैक्टिकल काम करके जनता के दरबार में वापस जाने का काम करें।
आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आजीविका में सहयोग प्रदान करने और स्थायी समाज के निर्माण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए होंडा इंडिया फाउंडेशन ने आज राजस्थान के उदयपुर में अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रोजेक्ट प्रगति की शुरुआत की है। समाज के साथ भरोसे का रिश्ता बनाने और स्थायी समाज के विकास में योगदान देने की HIF की प्रतिबद्धता पर बात करते हुए श्री सुत्सुमो जितानी, चेयरमैन होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कहा, शिक्षा और ग्रामीण विकास हमारे दीर्घकालिक मिशन का मुख्य स्तंभ है, जिसके तहत हम ऐसी कंपनी बनने के लिए प्रयासरत हैं जिसे समाज प्राथमिकता दे। वर्तमान में भारत के अस्पतालों में प्रशिक्षित जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स की कमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए AIF में आर्थिक रूप से युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ये पहल की है और प्रोजेक्ट प्रगति के तहत इस कोर्स की शुरुआत की है। उदयपुर में GDA के प्रशिक्षण मैच की शुरुआत युवाओं की जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक और कदम है, जो इस प्रशिक्षण को पाने के बाद आत्मनिर्भर बन सकेंगे। होंडा का परिदर्शन रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल और की जॉयस के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के होंडा के विश्व स्तरीय दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण अस्पताल के प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम है जो प्रोजेक्ट प्रगति का लॉन्च हमने उदयपुर में किया है। जैसा कि हमने बताया कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ग्रोथ। इसमें हम जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की ट्रेनिंग देंगे, 45 डेज की ट्रेनिंग होगी बच्चों को, और जो कि हॉस्पिटल में होगी एंड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की ट्रेनिंग होगी। और होपफुली इन सभी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी उसी हॉस्पिटल में मिलेगा, और अगर कोई बच्चा रह भी जाता है असेसमेंट में तो हम कोशिश करेंगे किसी और हॉस्पिटल में उसको एम्प्लॉयमेंट। ये पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सर, अभी तो खाली एक हॉस्पिटल आपसे जुड़ा है, और भी आगे जुड़ेंगे कैसे करें? हाँ, यस, ये हमने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और पैन इंडिया हमने 20 लोकेशंस में स्टार्ट किया। सो इसके सक्सेस पे डिपेंड करेगा। जितना ये सक्सेसफुल रहेगा तो हम आगे एक्सपेंशन का भी प्लान कर रहे हैं। 20 लोकेशन से 60 लोकेशन पैन इंडिया हम कर रहे हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप। इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान, दोवड़ा, डूंगरपुर द्वारा संचालित। बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130।
Tathastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.